सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। भरत तीसरे पैर कह कीन प्रवेश प्रयाग। रामा कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमंगी उमंगी अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आई हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप संसद कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म नैम मानने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुक्रम नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। रामा गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मुझे न अर्थ की रुचि यानी इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्यों में श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे पर चातक की रट घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी जगत में प्रेम बढ़ने की सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आभ चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का
नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। तनु पुल केउ ही हरसु सुनी, बेनि वचन अनुकूल। रामा बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित वर्षी फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम्हें गलानि जिय जानी करूं, समुझी मातु करतूति। रामा समुझी मात करतूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामति धूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। माता की करतूतों को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अदम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को तो संतोष ही होता। अब अति कीन्यु भरत, बल तुम्हें उचित मत हो। वै रामा बल तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवीर चरण सनेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात,
तुम्हारे लिए वह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम्हें कह भरत कलंक ये हम सब कह उपदेश रामा, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धित बाय समऊ गणेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग द्रोपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिन दिन दुना होगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे गर्श नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भगत इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी में जगत में कोई नहीं है। जासु सने संकोच बस राम प्रकट भय आय, रामा राम प्रकट भय आय। जे हरय नैनी कबू निरखे नहीं अगाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन किसी का पक्ष नहीं रखते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ।
सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में। धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नैन, रामा सजल सरोरु नैन। करी प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बेन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे है। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ है और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा, न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के भेष बनाए हुए वन वन में फिरते हैं। ऐ जीन वसन फल असैनमयी, शयन डासी कुश पात, रामा शयन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समसत विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट यानी बुरा समाज रचा और सारे जगत को 12 बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा।
करी प्रबोध मुनिवर कहू, अतिथि प्रेम प्रिय हो रामा, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम दे लेऊ, करी छो सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो हम दें, जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादी सीधियाँ आ गई और बोली, है गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम वीर व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, रामा सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरू शर्म, कहाँ मुदित मुनि राज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई यानी अतिथ्य सत्कार करके इनको श्रम से दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लज्जा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाठ बाट के समान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपवन में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी से परिजन भरत कहू, ऋषियस आय सुदीन, रामा ऋषियस आय सुदीन। विधि विषय दायको विभव, मुनिवर तप बल कीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते हैं कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्राह्मण ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया।
जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत से भी अमृत श्री के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति संकुचा रहे हैं। सभी के डेरे में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नित्य नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खिलवार, रामा मुनि आयस खिलवार। तेई निसी आश्रम पिंजरा, राखे बाबू निसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ होने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास प्रायण 19वां विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी, जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।